सो मुझे रिसेंटली आया है पॉलीवॉल्ट शेल्टर की तरफ से बाइक के लिए कवर एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक पार्क होती है बाहर की कंडीशन में जहाँ पे रेन सन डायरेक्ट एक्सपोज करता है। सो मुझे पॉलीवॉल्ट शेल्टर ने भेजा है 360 डेन कवर, जिसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन विल प्लेस आउटसाइड एंड देखते हैं कि बाइक इसमें पूरी आती है नहीं आती या कैसा इसका फील रहता है। सो थैंक यू टू पॉलीवॉल्ट फॉर सेंडिंग मी दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। सो फाइनली बॉक्स हो चुका है ओपन एंड इसके अंदर है आई थिंक ये जो है ये आपकी बेस रोड होनी चाहिए एंड देन वी हैव टू मोर। इस सबको रखते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ मैनुअल। सो मैनुअल में जो लिखा है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन। सो नंबर 1 थिंग इज़ रिमूव कंटेंट फ्रॉम पैकेट सेफली, हमारे सामने है। रिमूव द कंटेनर ऑफ द बॉक्स सेफली एंड प्लेस द साइड फ्रेम्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो साइड फ्रेम्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो ये दोनों हैं। सो एज पर दिस इसमें ये जो छोटी वाली रॉड है दिस वन, ये वाला और सेम इसका ये वाला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे लाइक दिस एंड देन इसके अंदर जाएगा सेंट्रल रॉड जो कि ये वाला है। सो ये वाला जो सेंट्रल प्लेट है दिस विल गो इनसाइड दिस। अभी ओपन किया, अलाइन किया, दोनों जो छोटी वाली रॉड्स है इसके अंदर जो 4 का सेट है ऐसे दो, इनमें जो छोटा वाला रॉड है उसको अंदर की साइड एंड देन ये सेंट्रल रॉड ब्लैक वाली इसको सेंटर में माउंट किया है एंड देन वी आर गोना पुट दिस कर्व जो कि ऐसे इधर आएगा। सो आई थिंक जब शेल्टर गिरेगा तो ये छोटा वाला पार्ट जो है ये आगे होना चाहिए। जितने भी इसके ऐसे वाले कर्व वाले थे उन सबको मैंने रैपर से हटा दिया है क्योंकि रैपर से हटाने में ही इतनी मेहनत लग रही है ना, और गर्मी मत पूछो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो इसके अंदर जो टोटल स्क्रूज़ निकले हैं वो सिर्फ 4 है एंड आई थिंक वो चारों स्क्रूज़ जो है ये जो लंबी वाली है जो इसको बेसिकली ऐसे स्टैंड देगी और डाउन अप होगी, या इसको यहाँ पे इसमें बीच में बेसिकली गैप्स है तो आई थिंक यहाँ पे इसको स्क्रू होना चाहिए और ये पूरा ऐसे कर्व में जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शन। ये वाला मैंने लगा दिया है। इसके बाद जितनी भी बाकी पाइप्स है इनको सिमिलरली सारे गैप्स के अंदर डाल के एक कर्व शेप के अंदर रेडी करना है। तो इसको फटाफट रेडी करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मेन पाइप्स। सो जब इसको डाल रहे हो ना तो एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि एक साइड से ज़्यादा मत डालना, थोड़ा सा इधर से डाला, इसको अंदर लिया और थोड़ा सा इधर से डाला एंड देन सी ये अप्लाई ऑल द बेंड्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पाइप, वो काम हमने कर दिया। नाउ द फर्स्ट एंड द सेकंड पाइप हैव होल्स अराउंड 9 इंचेस फ्रॉम द अदर एंड यूज द कनेक्टिंग रॉड ब्लैक इन कलर ये वाली मतलब एंड फास्टन द नट बोल्ट इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग होल ऑन बोथ साइड टू फॉर्म अ स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर। दिस वन विल गो हेयर, पर ये तो छोटा है, ये ऐसे होगा करेक्ट, ये कुछ ऐसी पोजीशन पे आना चाहिए। सो यहाँ पे ये रहा इसका होल, इसके अंदर जाएगी मेन रॉड जो कि कनेक्ट होगी यहाँ पे। तो भाई एक चीज़ तो है कि इसको अगर रेडी करना है ना तो एफर्ट बहुत करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। इन सारे स्क्रूज़ को प्रॉपर टाइट जो है वो बाद में किया जाएगा। एक बार ये पूरा सेट हो जाएगा ना उसके बाद इसके साइज़ का स्क्रू लेके या जो मतलब रेंच होती है वो लेके इन सबको टाइट कर दूंगा सो इट विल बी इन बेटर कंडीशन।
आई थिंक ये यहाँ पे दिस इज सेट. सो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बेस बन गया है. एंड जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ब्लैक वाला जो पार्ट है, ये पूरा पीछे जाएगा, या ये अच्छा खासा पीछे हो सकता है, राइट, लाइक दिस, क्योंकि इस पे बाइक का टायर आएगा इधर. तो भाई इन चीज़ों का तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये निकलते बहुत है, और ये सेट होंगे बैलेंस पॉइंट पे, ना कि ज़बरदस्ती की ताकत पे. तो यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस पॉइंट. आई थिंक इट्स गुड टू गो. यप, इट्स गुड टू गो. सो आई थिंक स्टेज 1 तो इसका कंप्लीट हो चुका है. सो इसको एक बारी टर्न अराउंड करते हैं, एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस दिस विल गो लाइक दिस. एंड ये जो तीनों हैं, दीज आर द वन जो ऐसे रोटेट होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो जो इसका स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है. एंड अब बारी है इसके कवर की. There you go, Polywall shelters. So ये Polywall shelter जो है ये आएगा आगे. So as far as I remember, मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी. तो ये जो वेलक्रो वाला पार्ट है ये जाएगा यहाँ पे एज बेस बन के. सो दिस इज़ द एग्जॉस्टिंग पार्ट ऑफ मेकिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड अगर आप अकेले कर रहे हो तो हालत ख़राब होने वाली है. तो इसका जो कवर है उसको मैंने अभी इसके ऊपर चढ़ा दिया है. एंड इससे ये बेनिफिट होगा कि अब मेरे को एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे क्या होना है. सो बेसिकली इसके अंदर नॉट्स है जिनको मैं अभी यहाँ पे टाई कर रहा हूँ. जो ब्लैक वाली सेमी सर्कल टाइप की रिंग्स थी उनके साथ यहाँ पे सारे को अटैच करने के लिए एक एक नॉट है. सो जैसा कि मैं बता रहा था, पॉलीवॉल शेल्टर का जो लोगो है ये फ्रंट पे आना चाहिए, क्योंकि जब ये कवर बंद होगा तो ये कुछ ऐसे होगा. अभी इसकी सेटिंग सही हुई नहीं है, तो अभी वापस जाना पड़ेगा अंदर. बाकी का जो वेलक्रो है उसको अब ऐसे खोल के जितनी भी इसकी साइड्स है तो जब ये कर रहे हो ना, तो पहले ये कोशिश करो कि एक बार ये किसी भी तरह सेट हो जाए. सेट होने के बाद जब एक बार ये पूरा स्टैंड रेडी हो जाए, इसमें एक पावर आ जाए, खुद के वेट को और खुद के पोजीशन को पक्का कर ले. उसके बाद चाहे आप आराम से जाके एक एक पैच को या एक एक साइड को जो आपको लूज़ लगती है या गलत लगती है उसको खोल के सही कर सकते हो. तो फ़िलहाल इसको कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद जहाँ जहाँ पे लगेगा कि गलत लगा है या ठीक नहीं है वहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे. ओह, सो फाइनली बन चुका है अपना पॉलीवॉल शेल्टर.
सो लाइक दिस इज गोना बी देयर, एंड जब खोलना हो अभी तक जो एक फ़ील है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरी बाइक जो है अब कवर हो जाएगी, कहीं से भी कोई भी बारिश या धूप इसकी टेंशन नहीं है। बाकी एक चीज़ है जो कि है स्टेबिलिटी। आगे वाला जो पार्ट है मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का है, तो मे बी यहाँ पे अगर आप मतलब कोई ब्रिक रख सको या इसको पीछे से कहीं टाई कर सको, सो दैट बहुत तेज़ आंधी आने पे ये उड़े ना या इस पर प्रेशर ना बने जिससे आपकी बाइक डैमेज हो सके। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो मुझे इसमें मिसिंग लगी, कि बैक में थोड़ा सा वेट और ऐड हो सकता था जिससे स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा और बेटर हो सके। रेस्ट द क्वालिटी ऑफ दिस कवर इज़ फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया क्वालिटी है कवर की, नो डाउट कि ये बारिश को अंदर नहीं आने देगा, बिकॉज इट इज़ वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ भी है। सामने यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे ये वेंटिलेशन दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बाइक आपकी गर्मी में खड़ी है और कोई वेंटिलेशन नहीं है तो मतलब बाइक बहुत ज़्यादा अंदर से हीट हो सकती है। सो इट्स गुड कि यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है, तो एयर हमेशा यहाँ से पास ऑन होती रहेगी, स्पेशली जब आप राइड करके आए हो और बाइक गर्म है आपकी, और गर्म बाइक पे अगर आपने कवर डाल दिया तो बाइक को कूल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा। सो दिस इज़ समथिंग जो डिज़ाइनर ने बहुत सोच समझ के किया है। एंड या दिस इज़ इट फॉर द इंस्टॉलेशन वीडियो। अभी इसको लेके चलते हैं बाहर एंड बाइक को करते हैं इसके अंदर पार्क। सो देखते हैं कि बाइक पूरी आती है नहीं आती, पूरी कवर होती है नहीं होती। बाकी या क्विक रिमाइंडर, बिफोर यूजिंग इट फॉर एवरीडे यूज़, मेक श्योर कि आप सारे नट्स को एक बार और प्रॉपरली टाइट करो, रेंच एंड जो भी टूल्स होते हैं उनको लेके प्रॉपर तरीके से टाइट करो। एंड इसके जो वेल्क्रोस है इसको भी प्रॉपर तरीके से चेक करो, क्योंकि कॉर्नर के अंदर जो वो वाला पॉइंट है वहाँ पे जो रॉड्स है वो बेंड हो रही है, एंड बेंड होने की वजह से जो वेल्क्रो है वो पूरा नीचे तक नहीं जा रहा, और अगर नीचे जाएगा तो वो ज़मीन पे लगेगा। सो आई थिंक इस चीज़ को मैं बाद में देखूँगा कि इसको किस तरह करना है। फ़िलहाल के लिए ये है रेडी, और मैं सी दिस इज़ माई कंडीशन। सो अगर ये बाइक से प्यार नहीं है तो फिर ये क्या है, आई डोंट नो। सो चलते हैं बाहर, बाइक को इसमें करते हैं रैप या इसमें करते हैं पैक, एंड देखते हैं कि इसकी मोबिलिटी एंड इसका फील कैसा आता है व्हेन द बाइक इज पार्क्ड इनसाइड। सो फाइनली टाइम टू प्लेस दिस इज़ वर्थ योर हार्ड वर्क। जितना भी टाइम लगा इसको बनाने में, इसको सेट करने में, ऑनेस्टली एक एक मिनट, एक एक पसीना वर्थ इट है। क्योंकि नाउ यू कैन सी बाइक जो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पूरी की पूरी बाइक जो है वो 100% कवर्ड। एंड जो मैंने कहा था कि पीछे बैलेंस का थोड़ा बनेगा वेट, क्योंकि पीछे कम है, बट अगर आपकी बाइक का टायर उस पर आ जाएगा तो वो वेट जो है वो वहीं पे बराबर हो जाएगा। सो दिस इज़ फैंटास्टिक अकॉर्डिंग टू मी, एंड वंस अगेन थैंक यू टू पॉलीवॉल्ट शेल्टर फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल कवर। एंड नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सेफ़ है, बहुत रिलायबल है, ईजी टू कैरी है। अगर आप कभी शिफ्ट करते हो या आपको आपकी बाइक कहीं और पार्क करनी है तो आप इसको गाड़ी में डाल सकते हो, नहीं तो अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, मेन पॉइंट्स को भी अगर डीअसेंबल कर दोगे तो भी कैरी कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत यूनिक है, बहुत यूज़फुल है, बट या बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर आपको बहुत पसीने आते हैं तो ये हालत होने वाली है, बट ट्रस्ट मी, each and every second, each and every sweat is worth it. So thank you for watching my content, and if you like this cover you can order it from Polyvolt website. They are the only official distributor for this. Maybe आपको कोई बाहर मिल जाए तो I don't know, but you can directly contact Polyvolt, and मैं नीचे description में नंबर, वेबसाइट सब डाल दूँगा। And that's it for this vlog. I hope आपको पसंद आया हो the entire installation, built up and बाइक के ऊपर इसका कैसा फील आता है वो देख के। So thank you for watching. Consider to like, share and subscribe. Bye bye.